दूषित पानी, बीमार होते लोग और फिर एक एक करके बुझती जिंदगियां। आज ये पानी पे सुनवाई हो जाती और ये पानी सही हो जाता तो आज इतने लोग नहीं बीमारी से उलझते। लेकिन जनसंचार न्यूज के हाथ लगे दस्तावेज इस त्रासदी की जड़ कहीं और होने के संकेत देते हैं। दस्तावेजों के मुताबिक नगरीय प्रशासन और विकास विभाग के आयुक्त IAS संकेत भोंडवे के हस्ताक्षर से प्रदेश भर में नए निर्माण कार्यों पर रोक का आदेश जारी हुआ था। क्या आयुक्त संकेत भोंडवे के आदेशों की निष्पक्ष और पारदर्शी जांच होगी? बात इंदौर की, उस इंदौर की जिसकी पहचान कभी शुद्ध पेयजल से थी, लेकिन आज वही इंदौर भागीरथपुरा में 24 से ज्यादा मौतों का गवाह बन चुका है। दूषित पानी, बीमार होते लोग और फिर एक एक करके बुझती जिंदगियां। और ये त्रासदी अब भी पूरी तरह से थमी नहीं है। आज भी अस्पतालों में मरीजों के आने का सिलसिला जारी है। कई लोग अब भी इलाज के लिए भटक रहे हैं और कई परिवार डर के साए में जीने को मजबूर हैं। अब तक इस पूरे मामले में नगर निगम और वाटर सप्लाई एजेंसी को जिम्मेदार माना गया, लेकिन जनसंचार न्यूज के हाथ लगे दस्तावेज इस त्रासदी की जड़ कहीं और होने के संकेत देते हैं। दस्तावेजों के मुताबिक नगरीय प्रशासन और विकास विभाग के आयुक्त IAS संकेत भोंडवे के हस्ताक्षर से प्रदेश भर में नए निर्माण कार्यों पर रोक का आदेश जारी हुआ था। आदेश साफ था, नए टेंडर होंगे तभी काम होगा। इस आदेश के चलते ड्रेनेज, पाइपलाइन और जल आपूर्ति से जुड़े कई सैकड़ों जरूरी काम ठप पड़े रहे। ये रोक सिर्फ भागीरथपुरा तक सीमित नहीं थी, बल्कि पूरे मध्य प्रदेश में लागू थी। लेकिन इसके सबसे भयावह नतीजे भागीरथपुरा से सामने आए। दस्तावेज बताते हैं कि ये प्रशासनिक रोक तब तक बनी रही जब तक भागीरथपुरा में मौतों का सिलसिला शुरू नहीं हो गया। जैसे ही हालात बेकाबू हुए, वैसे ही महीनों से दबी फाइलें बाहर निकाली गईं, आनन फानन में काम शुरू करवाए गए और एक साथ 200 से ज्यादा वार्डों में निर्माण कार्य चालू कर दिए गए। सबसे बड़ा सवाल यही है, अगर यही काम समय रहते हो जाता तो क्या भागीरथपुरा की 25 जिंदगियां बच सकती थीं? लेकिन इस पूरे मामले में एक सवाल और भी उतना ही गंभीर है। अब तक किसी भी जनप्रतिनिधि ने नैतिक जिम्मेदारी नहीं ली और जब मामला बढ़ा तो कार्रवाई के नाम पर सिर्फ कुछ अधिकारियों के तबादले करवा दिए गए। सवाल ये है, क्या सिर्फ तबादलों से मौतों का इंसाफ हो जाएगा या फिर असली दोषी हमेशा की तरह सिस्टम के पीछे छिपे रहेंगे? आज मध्य प्रदेश में अफसरशाही अपने चरम पर दिखाई दे रही है। फैसले अफसर लेते हैं और उनकी कीमत जनता अपनी जान देकर चुकाती है। ऐसे अफसर जो ना जनप्रतिनिधियों की सुनते हैं ना जनता की, उन्हें काबू में कौन करेगा? क्या चुनी हुई सरकार प्रशासन पर नियंत्रण रख पाएगी या फिर सत्ता की असली कमान अब भी अफसरशाही के हाथों में ही रहेगी? अब निगाहें मोहन सरकार पर हैं। क्या वह नगरीय प्रशासन और विकास विभाग के इन फैसलों की जवाबदेही तय करेगी? क्या आयुक्त संकेत भोंडवे के आदेशों की निष्पक्ष और पारदर्शी जांच होगी या फिर भागीरथपुरा की तरह ये मामला भी कुछ तबादलों और फाइलों में ही दफन हो जाएगा? ब्यूरो रिपोर्ट, जनसंचार न्यूज, इंदौर।